आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो हमने काफी सारी चीजें अब तक देख ली है, राइट। जो हमने प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे से, राइट। तो आज हम उसमें जस्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें जस्ट एक पार्ट मिसिंग है, दैट इज इन्वर्जन्स ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन्स ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो आज हम वो देखने वाले हैं जिसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आता है, उसी के अंदर आता है, राइट। तो वो चीज उसी के अंदर कवर होती है, तो जो वो हम आज देखेंगे तो उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्स्ट चैप्टर जहां से हमने छोड़ा था। हमने लास्ट टाइम ग्रेशॉफ लिंकेजेस देखी थी लास्ट, राइट। उसके बाद देर इज अ वन स्मॉल टॉपिक दैट इज अ ट्रांसमिशन एंगल। ये दिस इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर, दिस इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर। ट्रांसमिशन एंगल गामा। सो बेसिकली हमने 4 बार मैकेनिज्म देखा था। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दैट 4 बार मैकेनिज्म। Right, this was our 4 bar mechanism. Now if this is a input link, if this is a input link, यहाँ पे हमें let us consider कि भाई आउटपुट मिल रहा है irrespective of direction। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, जस्ट ओवरव्यू, राइट। एंड दिस वाज अ कपलर, राइट। ये हमारा कपलर था। सो हमारा ट्रांसमिशन एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन coupler and output link, that is a transmission angle gamma. This is a angle between coupler and the output link. Now you guys will think कि भाई इसकी जरूरत क्या है, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर कैसे हुआ, ये कैसे मेजर करता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। सो इन अ 4 बार मैकेनिज्म ये गामा की वैल्यू, देयर वर सच एक्सपेरिमेंट किए गए कि गामा की सच वैल्यूज, लोअर वैल्यूज के लिए क्या होता था कि लिंकेजेस जाम होने लगे थे, जामिंग होने लगा था। इरिस्पेक्टिव कि भाई उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, वो लॉक्ड मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी गामा की कम वैल्यू पे, जैसे हमने डबल पैरेललोग्राम मैकेनिज्म देखा, तो जस्ट मैं उसकी बात करूं, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दैट, एट दिस पोजीशन जहां पे दोनों लिंकेजेस डाउन है, इस तरह से कुछ मैकेनिज्म है, राइट। जो एक्चुअली इस तरह से था, ये पॉइंट अब यहां पे आ गया है, ये पॉइंट यहां पे आ गया है, तो यहां पे हमारा ट्रांसमिशन एंगल क्या हुआ? 0 हुआ। 0 और 180 डिग्री, लेट अस से लाइक दैट। ओके, तो एट दिस पोजीशन बहुत ही ज्यादा टॉर्क चाहिए यहां पे टू मूव दिस, टू रोटेट हियर। सॉरी, इनपुट लिंक यहां पे है तो टॉर्क यहां पे चाहिए होता, राइट। तो ये चीजें पता चली कि भाई यहाँ पे ये फैक्टर भी मैटर करता है कि गामा की वैल्यू क्या है। एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, राइट। तो उससे डेरिवेशंस किए गए, राइट। तो हमें डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। व्हाट वी नीड टू नो इज कि भाई गामा की वैल्यू कर कम होगी, अगर हमारी गामा की वैल्यू मतलब ट्रांसमिशन एंगल की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा? हमारा चांसेस ऑफ लॉकेज, चांसेस ऑफ लॉकिंग बढ़ेगा। ओके, या चांसेस ऑफ लॉकिंग विल गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज अ फैक्ट, एक्सपेरिमेंट से किया गया, इसका थियोरेटिकल डेरिवेशन है, बट वी नीड नॉट टू नो दिस। ओके, हमारे ये कुछ काम में नहीं आने वाला, सो हम डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे यहाँ पे। बट या यहाँ पे क्या होगा? चांसेस ऑफ लॉकेज बढ़ रहे हैं। तो जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, अगर मैं उसकी बात करूं, फॉर अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो देयर आर 2 केसेस फॉर अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, 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 स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म,
क्रैंक मैकेनिज्म। यहाँ पे दो केसेस होते हैं जहां पे ये टेंडेंसी होती है, मतलब जहां पे गामा की वैल्यू मिनिमम होगी तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। Now what is the theta? Theta is the angle between x axis and the input link theta. Okay, so theta की वैल्यू जब 0 होती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा गामा मिनिमम मिलता है। ओके, एंड थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो हमारा गामा की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलती है। ओके, तो अगर ये चीज हमें देखनी है, लेट मी शो यू द डायग्राम, जस्ट 1 सेकेंड। कहाँ गया ट्रांसमिशन एंगल, या अगर हम ये वाली देखें बी डैश वाला, लेट मी शो यू क्लियरली। यहाँ पे हम देखें, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसी के ऊपर ये वाली लाइन बी डैश, यहां से क्या हो रहा है सी डैश, और यहां से डी, अगेन डी। तो फिर ये पोजीशन कब होगी, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बीटा के तरफ दिखाया गया है, दैट इज अवर गामा मीन ओनली, यहाँ पे बीटा से डिनोट किया गया है, राइट, लाइक दैट ओनली। अगर मैं बात करूं गामा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ पे ये 180 डिग्री है, सो ये डायग्राम मिलता है कुछ इस तरह से। सो ये हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है कि यही हमारा गामा मैक्स है और वही गामा मीन है। तो ये दोनों कंडीशन एक्सपेरिमेंटली डिराइव की गई, सॉरी थियोरेटिकल इक्वेशन से। ओके, बट हमें वो डेरिवेशन की रिक्वायर नहीं, हम फिगर से भी अंडरस्टैंड कर सकते कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। सो नाउ वी नो कि भाई गामा मीन कहाँ पे हो रहा है, गामा मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो यही चीज अगर मैं डबल स्लाइडर क्रैंक के लिए करूं, अरे डबल क्रैंक के लिए करूं, सॉरी, सेम चीज अगर हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म के लिए करेंगे तो क्या होगा, कौन से एंगल पे क्या आएगा, सेम चीज। ओके, आई या थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिलेगी, गामा 0 डिग्री होगा एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे गामा भी 180 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो वी कैन सी अबाउट द डबल पैरेललोग्राम मैकेनिज्म। वहां पे डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही है, वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्रैंक है, दोनों फुल्ली रोटेट करते हैं, राइट। तो यहाँ वहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि थीटा की 0 वैल्यू पे गामा भी 0 होगा और थीटा की 180 वैल्यू पे गामा भी 180 होगा। ओके, ये चीज हम वहां पे देख सकते हैं, तो ये भी लिख लो साथ में, क्योंकि इसके ऊपर से डायरेक्टली एमसीक्यू है और कोई क्वेश्चन है नहीं, वो भी 2-3 बार, और रिसेंट ईयर्स में कभी पूछा नहीं गया, बट इट इज इन योर सिलेबस। डन? ओके, नाउ यहां पे ध्यान देना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज, देयर इज वन टर्म which measures your effectiveness of the mechanism। mechanism कितनी इफेक्टिव है ये चीज मेजर करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इस टर्म का नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। सो इन इजी वर्ड, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बता दूं आपको कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो व्हाट वी कैन राइट इज इट इज द लोड अपॉन एफर्ट। हम कितना लोड अप्लाई कर रहे, लोड हम उठा पा रहे कितने एफर्ट में। ओके, हम कितना एफर्ट कर रहे
और कितना लोड उससे लिफ्ट हो रहा है। अगर मैं लिखूं आउटपुट यहाँ पे टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट, इससे भी हम पता कर सकते हैं वन एट द सेम थिंग। ओके, लोड है, फोर्स है, मल्टीप्लीकेशन से हमने टॉर्क निकाला तो भी यही होगा, मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दूं तो ओमेगा मी इन अपॉन ओमेगा आउट, दैट विल गिव अस द मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। बट ये चीज आपको याद नहीं रखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर 4 बार मैकेनिज्म है हमारा, 4 बार मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वहां पे आता है मैकेनिकल एडवांटेज साइन गामा अपॉन साइन फाई। ओके, साइन गामा अपॉन साइन फाई। नाउ यू गाइस विल थिंक कि भाई फाई क्या है। सो हियर फाई विल बी द एंगल बिटवीन इनपुट लिंक एंड द कपलर लिंक। जो तीसरा एंगल हमारा बचा है वो वाला, दैट इज अ फाई एंगल। सो इट इज अ एंगल बिटवीन इनपुट लिंक एंड द कपलर। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर 4 बार मैकेनिज्म के लिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ इस पे से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो देयर इज अ वन टर्म विच इज नोन एज अ टॉगल पोजीशन। टॉगल पोजीशन का मीनिंग क्या है कि वहां से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है आउटपुट की। ओके, दैट पोजीशन इज नोन एज अ टॉगल पोजीशन। तो ये डिफाइन इस तरह से हुआ है कि फाई इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री इज अ टॉगल पोजीशन। मतलब जब मेरा एंगल बिटवीन इनपुट लिंक एंड कपलर लिंक जो है वो 0 और 180 होगा, तब हमारा टॉगल होने वाली है पोजीशन। ओके, दैट इज नोन एज अ टॉगल पोजीशन। सो एट दिस पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पुट करूं ये इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलेगा यहाँ पे। For both the case it will be infinite, definitely sin 0 और sin 180 डिग्री we know that, तो ये चीज इनफाइनाइट होती है। तो गेट में आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आया है कि भाई एट टॉगल पोजीशन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। ये 2 बार आ चुका है फॉर अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सो फॉर एनी 4 बार मैकेनिज्म यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ओनली, साइन गामा बाय साइन फाई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर वो लोग वैल्यूज देते हैं गिनने के लिए तो आप यहां से निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली टॉगल पोजीशन से 2-3 बार तो पूछा हुआ है उन्होंने, राइट। और अदर पीएसयूज एग्जाम्स है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई मेरी टॉगल पोजीशन पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, दैट विल बी इंफिनिटी। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। एवरीवन क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है, जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, कि भाई मेरा गामा बढ़ेगा तो ये हमें पता है कि चांसेस ऑफ लॉकिंग क्या होते हैं, गामा कम होता है। तो अगर गामा बढ़ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 तक जाते हम बढ़ती है, राइट, वी नो दैट। सो यहाँ पे अगर गामा बढ़ेगा तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा। तो दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1.8 यहां पे अगर हम देखेंगे, सो फॉर अ मैकेनिज्म शोन बिलो द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे जस्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन बताया है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमें गिनना है। सो व्हाट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा फाई क्या है 180 डिग्री। फाई मतलब एंगल बिटवीन द इनपुट एंड द कपलर लिंक विच इज 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री है तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा फॉर 4 बार मैकेनिज्म, इंफिनिटी। एम आई करेक्ट, राइट। सो यहां पे क्या आएगा, इंफिनिटी। क्लियर एवरीवन। 1.8 क्वेश्चन, या सी द क्वेश्चन 1.13 अगेन इन 2006। यहां पे क्या बोला है,
for a 4 bar linkage in toggle position the value of mechanical advantage in a toggle position, राइट. सो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा. तो ये चीज समझने के लिए रट्टा मारने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा. अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया तो आंसर बदल सकता है, राइट. सो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू पे नहीं. ये कंफ्यूजन सबको रहता है. ओके, फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, फाई और गामा की वैल्यू पे मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करेगा, ना कि थीटा की वैल्यू पे. तो ये चीज ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ओके, 1.13 भी हमने देखा, डायरेक्टली आंसर डी, इंफिनिटी, राइट. इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, राइट. तो यहां पे पहले हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट लिंक फिक्स होती है. एंड व्हाट अबाउट द इन्वर्जन में क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन मिलेंगे. तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट इन्वर्जन, जिसमें हमारा सेम केस है, फर्स्ट लिंक 1 ही फिक्स्ड है हमारी. क्या है, लिंक 1 फिक्स्ड है, विच इज अ नॉर्मल केस. सेम अगर यहां पे मैं ड्रॉ भी करूं तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा. डेफिनेटली दिस इज नॉर्मल केस, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. ये हमारी लिंक 1 है, इसको भी हम लिंक 1 ही बोलते हैं, फिक्स लिंक है. ये 2, 3 एंड 4. सो यहां तक तो हमें पता है कि भाई लिंक 1 फिक्स्ड. तो ये हमारा फर्स्ट इन्वर्जन था, राइट. अगर अब इसमें ही बात करें, इसके जस्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन और कंप्रेसर ऑल्सो, राइट. यही इन्वर्जन 1 किस टाइप का होता है, यही होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. तो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन हम लिख सकते हैं, राइट. यहां पे एक चीज और आती है कि भाई ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. मतलब यहां पे क्या होता है, ऑफसेट कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, मैं वो आपको बताता हूं. हम डिटेल में ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने वाले. दिस इज वन ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलते हैं इसको. तो ऑफसेट यहां पे मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, यहां से इस तरह का अगर आपका सिलेंडर यहां पे हो, सो दिस इज एन ऑफसेट. ओके, ये ऊपर और नीचे कोई भी साइड हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस. बट इस तरह से रहता है. सिंगल स्लाइडर क्रैंक नॉर्मल में क्या होता है, दोनों इनलाइन रहते हैं, राइट. बट यहाँ पे क्या होता है, एक ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. तो वो है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, राइट. दिस इज इन्वर्जन 1. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इन्वर्जन 2. उसमें क्या होगा, हमारी जो क्रैंक है उसको फिक्स करेंगे, मतलब लिंक 2 क्रैंक है, लेट अस नेम इज अ लिंक 2 फिक्स्ड है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या मिलेंगे, मतलब अब क्रैंक फिक्स हो गई, राइट. सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आते हैं, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड सेकेंड इज अ रेडियल इंजन. ये नाम हम सबने सुना होगा, ईएमई सब्जेक्ट आता था फर्स्ट सेम में, राइट. वहां पे आता था रेडियल इंजन के बारे में, जस्ट अ ओवरव्यू. तो रेडियल इंजन में क्या होता है, बहुत सारे सिलेंडर्स रहते हैं, राइट, वी नो दैट. तो लेट मी शो यू रेडियल और रोटरी इंजन. कुछ इस तरह से होता है, राइट. तो यहाँ पे जो हमारी क्रैंक थी उसको फिक्स किया जाता है, लिंक 2 दिख रहा है, फिक्स्ड क्रैंक. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द इन्वर्जन नंबर 2, जिसमें हमारी क्रैंक फिक्स की जाती है. तो एक है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड सेकंड इज अ रेडियल इंजन, जो यहाँ पे मैंने देखा, रेडियल और रोटरी इंजन, जीनोम इंजन, डिफरेंट डिफरेंट नेम है.
सी अब आप लोगों को ये पता है कि भाई गेट में एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। सो ये जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं इस पे से एमएसक्यू क्वेश्चन पूछना काफी इजी है, राइट। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि भाई in a inversion of the single slider crank mechanism, if we are fixing the link number 2 और लिंक नंबर 3, तो कौन से मैकेनिज्म हमें मिलेंगे। उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर लिंक 2 फिक्स बोला है तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रेडियल इंजन ऑप्शन होगा, फिर ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, एनी 4 ऑप्शंस विल बी देयर, यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट 2 ऑप्शंस, राइट। तो यू हैव टू थिंक ऑन दैट। तो इस तरह से इसमें से एमएसक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अदरवाइज अब तक जो इसके ऊपर से क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। इस लेफ्ट साइड में इन्वर्जन लिखा होता है और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, इसका कौन सी मैकेनिज्म मिलती है कौन से इन्वर्जन से। सो मैच द फॉलोइंग जो दो टेबल में हमें मैच करना होता है, वो वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा है अब तक। बट नाउ एमएसक्यू है तो उसमें भी पूछ सकते हैं ये टॉपिक में से। नाउ लेट अस सी द इन्वर्जन नंबर 3। अगर हम इन्वर्जन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे हम क्या फिक्स करने वाले हैं, एक्चुअली अ कपलर फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, कपलर फिक्स करेंगे, राइट। सो कपलर बोल सकते हैं हम, या तो हम क्या बोलेंगे, लिंक नंबर 3 जिस तरह से हमने डिनोट किया है उसको अगर फिक्स कर रहे। सो यहाँ पे भी 2 एग्जांपल्स है हमारे पास। वन इज ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। नाउ व्हाट इज अ ऑसिलेटिंग सिलेंडर, मतलब एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली कि भाई मतलब आईसी इंजन और उसमें सिलेंडर फिक्स होता है, पिस्टन स्लाइड कर रहा होता है, राइट। यहाँ पे उल्टा है, पिस्टन विल बी फिक्स, हमारा सिलेंडर स्लाइड करेगा। सो यहाँ पे ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। एंड सेकेंड इज अ क्रैंक एंड slotted bar quick return mechanism, crank and slotted bar quick return mechanism जहां पे कपलर फिक्स होता है। एंड द लास्ट इज अ स्लाइडर। फोर्थ लिंक फिक्स होगी तो क्या होगा, हमारा स्लाइडर फिक्स, लिंक नंबर 4 फिक्स्ड है। सो इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप, जो गांव में होता है ना पानी निकालने के लिए, बोरवेल पंप्स, हैंड पंप, वो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द लिंक नंबर 4 जिसमें फिक्स है इन्वर्जन ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, हैंड पंप, और अ पेंडुलम पंप भी बोलते हैं इसको, पेंडुलम पंप भी बोलते हैं। इज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस कि भाई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मतलब क्या, इन शॉर्ट, इन वन लाइन। ओके, कोई भी आपको जो पता हो, नाम से ही पता चल जाएगा कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मतलब क्या, बट आप लोग मुझे बताओ। सो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक से कम टाइम लगता है, राइट। उसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो जस्ट टू रिलेट इट विद द प्रैक्टिकल अप्रोच, शेपिंग मशीन होते हैं, अगर हम लोगों ने अपने लैब्स में देखे हो, अगर आप लोगों ने राइट नाउ, तो आप कोरोना की वजह से वो चीज नहीं देख पाओगे, बट प्लानर और शेपिंग मशीन जो होते हैं वहां पे टूल स्लाइड होता है कटिंग के लिए, वो बहुत ही स्मॉल स्पीड में होता है, राइट। स्लोली कटिंग करता है, बट व्हेन इट हैज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तब क्या करता है, ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, वो टाइम वेस्ट ना हो, वहां पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज की जाती है। हमारा रिवर्स स्ट्रोक में जहां पे हमें कटिंग नहीं करना है, वहां पे ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो वहां पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होती है प्रैक्टिकली, शेपिंग एंड प्लानिंग मशीन, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो नाउ लेट अस सी कि भाई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें, हम वन बाय वन देखेंगे। हमारे पास टोटल 3 क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। इन्वर्जन 1 में जो था हमारा ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक, ऑफसेट स्लाइडर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा था,
हम इमेज से स्टडी करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। सो यहां पे देखो, या सो यहां पे क्या हो रहा है, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। यहां से जब हमारा फाई 180 डिग्री पे है, सो तब हमें मैक्सिमम स्ट्रोक मिल रहा है। यहां पे हम देख सकते हैं कि S1 मैक्सिमम स्ट्रोक मिल रहा है, एंड दिस इज ऑफसेट H, दिस इज एन ऑफसेट H, यहां पे ऑफसेट प्रोवाइड किया गया है। सो बेसिकली थीटा वन, जब फाई 180 डिग्री होता है तब हमारा स्लाइडर इसकी सबसे आगे की पोजीशन पे होता है, ओके, फ्रंट पोजीशन, सबसे ज्यादा यहां से आगे नहीं जा पाएगा ये, राइट। यहां से ये चीज क्या होती है, टॉगल होती है, जैसे मैंने बात किया था, राइट। सो एट द सेकेंड पॉइंट यहां पे जब आता है इस तरह का जो शेप बन रहा है ये वाला, ओके, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, हमारा सेकेंड स्ट्रोक, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ द स्ट्रोक। सो हमारा टोटल स्ट्रोक लेंथ क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं टोटल स्ट्रोक लेंथ, तो यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ क्या होगी, S1 माइनस S2 हम बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो B1 से B2 जाने के लिए जितना टाइम लगता है वो एंगल क्या होगा, B1 से B2 जाने के लिए जो टाइम लगता है वो एंगल क्या होगा यहाँ पे, एनीवन। सो दैट विल बी अवर कटिंग एंगल इन अ रिटर्न स्ट्रोक, जब B2 से B1 आएगा दैट विल बी अवर रिटर्न एंगल, ओके। तो वही रेशियो हमें चाहिए, जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला कि इट इज अ रेशियो, सॉरी क्विक रिटर्न रेशियो, ये डेफिनेशन बाकी है, इट इज अ रेशियो ऑफ हमारा जो कटिंग टाइम लगता है, टाइम फॉर कटिंग, और जो रिटर्न में टाइम लगता है, उन दोनों का रेशियो है ये रिटर्न टाइम, राइट। सो अल्फा अपॉन बीटा, ओके, इस तरह से ये डिफाइन होता है। तो यहां पे हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे जस्ट क्विकली मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, बट ज्योमेट्रिकल है, इजीली निकाल सकते हो जब भी रिक्वायरमेंट हो तब, ओके। सो यहाँ पे अल्फा एंगल दिखाया हुआ है, व्हाट विल बी द अल्फा, यहाँ पे अल्फा अलग तरह से डिफाइन है, हमारा अल्फा नहीं है ये, ओके। सो यहाँ पे लेट अस सी, जस्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि साइन थीटा वन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा वन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन एल प्लस आर लिख सकता हूं, ये वाला एंगल एच अपॉन एल, और आर क्या होगा, मेरा क्रैंक की रेडियस आर, ओके। सो साइन थीटा वन में इस तरह से लिख सकता हूं। सिमिलरली साइन थीटा टू अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन एल माइनस आर, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम दोनों चीज को। सी रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, ये हमारा एल है, कपलर की लेंथ एल, राइट, और आर मैंने डिफाइन किया है क्रैंक की रेडियस, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा एल प्लस आर, डेफिनेटली होगा। ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एल प्लस आर। सिमिलरली वो चीज यहां पे क्या हो रही है, एल माइनस आर, राइट। तो ये चीज हो रही है साइन थीटा वन एंड साइन थीटा टू के लिए। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, दोनों में से, यहां से थीटा वन की वैल्यू मिलेगी और यहां से थीटा टू की वैल्यू मिलेगी। इन्वर्जन लेना है, साइन इनवर्स एच अपॉन एल प्लस आर और साइन इनवर्स एच अपॉन एल माइनस आर, रिस्पेक्टिवली थीटा वन एंड थीटा टू मिलेंगे, राइट। अब यहां पे मेरा अल्फा कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू, 180 डिग्री प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू, दैट विल बी अवर अल्फा कटिंग एंगल टाइम, ये हमारा क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, कटिंग एंगल, कितना रोटेट करेगी हमारी क्रैंक, ओके।
सी कैसे होगा, दिस इज अवर 180 डिग्री, दिस इज अवर 180 डिग्री एंड प्लस θ1 माइनस θ2 मतलब इतना एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा है कि नहीं? लेट मी रफ दिस एंड ड्रॉ अगेन सो आपको क्लियर हो। सी ये हमारा एंगल है, या ये एंगल है 180 डिग्री, राइट, और ये वाला एंगल है θ1 माइनस θ2। तो फॉर अ फॉरवर्ड स्ट्रोक जब यहां से आएगा तो इतना एंगल टर्न होना पड़ेगा, सो दैट विल बी अवर कटिंग एंगल अल्फा। नाउ बीटा, बीटा क्या होगा, अगर मुझे अल्फा पता है तो बीटा एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस अल्फा, इजीली वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको θ1 एंड θ2 यहां से मिलेंगे, साइन θ1 साइन θ2, राइट, और यहां से क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा, θ1 θ2 की वैल्यू मिली तो यहां से डायरेक्टली अल्फा मिलेगा, एंड बीटा की वैल्यू तो वी नो कि 360 डिग्री माइनस अल्फा, तो आपको इजीली क्विक रिटर्न रेशियो मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। सी तीनों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है ना, उस पे से एक एक बार तो क्वेश्चन आ ही गया है, बट हमारा जो क्रैंक एंड स्लॉटेड बार है, क्विक लास्ट वाला क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, उस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं अब तक। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो। ओके, तो ये चीज बहुत ही अच्छे से करनी है हमें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पूरे थियरी ऑफ मशीन में पहले 2 चैप्टर है, उसी में से 3 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीज अच्छे से करनी है हमें, पहले 2 चैप्टर तो करने ही है अच्छे से। सी द क्वेश्चन नंबर 1.24, 2014 में 2 मार्क का क्वेश्चन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे से 2 मार्क का डायरेक्टली। सी एंड ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर एट एन इंस्टेंट। Conventionally, the quick return ratio is considered to be greater than 1, the value of QRR। ये जो सेंटेंस है ना, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, राइट नाउ यू कैन इग्नोर इट। ओके, सो हमें क्या निकालना है, क्विक रिटर्न रेशियो, और हमारे पास फिगर है यहाँ पे। सो आप लोगों को निकालना है, मैं पैरेलली सॉल्व करूंगा, बट ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करो ये चीज। ओके, मैं पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, बट यू हैव टू ट्राई कि आप खुद से सॉल्व कर रहे हो। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 1.24। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑफसेट क्या प्रोवाइडेड है, 10 mm, लेंथ क्या प्रोवाइडेड है, 40 mm, और आर क्या है, 20 mm, राइट। सो पहले हमें 2 एंगल निकालने पड़ेंगे, θ1 एंड θ2। सो हम क्या करेंगे, साइन θ1 विल बी इक्वल्स टू E अपॉन L प्लस आर। अभी हमने देखा कि कैसे होगा, राइट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है, अभी हमने देख लिया। सो यहाँ से आप लोगों को मुझे θ1 की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, व्हाट विल बी द θ1, और सिमिलर वे में साइन θ2 विच विल बी E अपॉन L माइनस आर, मतलब क्या होगा, 10 अपॉन 20। सो क्या आएगा, θ2 यहाँ पे इन्वर्जन का इन्वर्जन करो साइन का, साइन इनवर्स, एंड मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है θ1 एंड θ2 का। एवरीवन, θ1 9.594। ओके, सो लेट मी राइट 9.594 एंड θ2 क्या आएगा, 30। ओके, वेरी गुड। सो नाउ हम लोग अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा क्या आएगा हमारा, 180 डिग्री प्लस θ1 माइनस θ2। अल्फा का एंगल क्या आ रहा है, यस 159.35। ओके, 0.94 अराउंड। ओके,
लेट अस सी बीटा क्या आएगा 360 डिग्री माइनस अल्फा क्या आएगा निकालो बीटा क्या आएगा 200.4 ओके 200.4 समथिंग ओके तो ये हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा सो नाउ अगर क्विक रिटर्न रेशियो निकालेंगे तो क्या आ रही है वैल्यू मुझे बताओ अल्फा अपॉन बीटा करो क्या आ रहा है वैल्यू क्या आ रहा है आप लोगों का अगर मैं क्विक रिटर्न रेशियो अल्फा अपॉन बीटा कर रहा हूं तो क्या आ रही है 0.796 राइट आ रहा है सबका नाउ जस्ट फॉर मुझे बीटा अपॉन अल्फा करके भी एक वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है वो भी बता दो चलो जल्दी से बीटा अपॉन अल्फा क्या आ रहा है यस करेक्ट 1.25 हो गया यहां तक सबका एवरीवन सो नाउ किसी को वंडर नहीं हुआ कि भाई हमारा क्विक रिटर्न रेशियो है जो एक्चुअली ग्रेटर देन 1 आना चाहिए बट फॉर्मूला से तो लेस देन 1 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ हमारा कटिंग टाइम फास्ट है रिटर्न स्ट्रोक से तो ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे हुई थिंक अबाउट इट मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने जो रेशियो डिफाइन किया क्विक रिटर्न रेशियो वो क्या है कि हमारा जितना भी कटिंग टाइम लगेगा डिवाइड बाय जितना भी रिटर्न टाइम होगा राइट बट ये वो लेस देन 1 आया उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारा कटिंग टाइम कम है और रिटर्न स्ट्रोक का टाइम ज्यादा है तो ये तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हुई ही नहीं ऐसा क्यों लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग कि क्या हो रहा है एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड सी यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा कटिंग स्ट्रोक हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं कट कर रहा हूं ओके ये जरूरी नहीं है मैं रिटर्न मतलब हमने क्या डिफाइन किया है दिस इज अवर फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स इज अ रिटर्न डायरेक्शन ये हमने डिफाइन किया है ओके बट व्हाट इफ मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है तो मेरा रिटर्न स्ट्रोक पॉजिटिव में हो रहा है तो that depends on our application so it is a quick return mechanism so in some point in some question क्या होगा आपका रेशियो यही रहेगा but you have to take the ratio of beta upon alpha because it should be always greater than 1 QRR should be always greater than 1 okay so it depends on our application कि हमारी एप्लीकेशन क्या है हम कटिंग किस साइड कर रहे हैं रिटर्न किस साइड ले रहे हैं ओके दैट इज नो स्टैंडर्ड रूल कि भी पॉजिटिव एक्स में ही कटिंग होगा और नेगेटिव एक्स में ही रिटर्न होगा ओके तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग में तो वहां पे हमें क्या बोला गया था सी कन्वेंशनली द क्विक रिटर्न रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर देन 1 सो दिस वाज द की यहाँ पे गेट ने खुद ही मेंशन किया है कि भाई ये ग्रेटर देन 1 होता है ओके सो यहां से हमको स्ट्राइक होना चाहिए अगर ये मेंशन नहीं भी हो सो यू शुड बी ऑलवेज नो कि भाई क्विक रिटर्न रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा अदरवाइज इट इज नो लॉन्गर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑलराइट अगर क्विक रिटर्न रेशियो मेरा ग्रेटर देन 1 ही नहीं आ रहा तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है ही नहीं सो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग कि क्विक रिटर्न रेशियो क्या होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है मेरा रिटर्न फास्ट होना चाहिए कोई भी एक स्ट्रोक फास्ट होना चाहिए ओके तो दैट इज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम एप्लीकेशन के वाइज डायरेक्शन चेंज कर सकते ओके सो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको हमारी सेकेंड क्विक रिटर्न कौन सी थी विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ओके सो यहां पे कौन सी लिंक फिक्स थी मेरी क्रैंक फिक्स थी यहां पे हमने क्रैंक को फिक्स किया लिंक नंबर 2 को फिक्स किया था तो क्या होगा लेट अस सी बाय द इमेज
कि क्या होगा, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सी। राइट, इमेज क्लियर है सबको? सो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल, रैम टूल, ये एक्चुअली शेपिंग प्लानिंग मशीन में जो यूज होती है ना मैकेनिज्म, वही है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें। सी, यहाँ पे लिंक क्रैंक हमारी फिक्स है। सी, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला क्रैंक फिक्स की गई है। उसके बाद देर इज अ ड्राइविंग क्रैंक, एक दूसरी थर्ड लिंक थी, वो ये रही हमारी लिंक नंबर 3, यहाँ पे मेंशन है। राइट, और लिंक नंबर 4 जो हमारा स्लाइडर था। ओके, और लिंक 1 हमने लिया स्लॉटेड बार। ओके, सेम चीज जो हमारी सिंगल स्लाइडर क्रैंक में होती है, यहां पे हमने क्या किया है, जस्ट एन एक्सटेंशन यहां पे ऐड किया है, ये दिख रहा है हमें, 2 लिंक एक्सटेंड की है यहां पे, 5th एंड 6th। मतलब ये एक्चुअली 6 बार मैकेनिज्म है, बट स्टिल वर्क एज अ 4 बार मैकेनिज्म। क्योंकि हमने एक्सटेंशन क्यों लिया है, हमारे टूल को मूव करवाने की। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक में क्या था, हमारा जो स्लाइडर स्लाइड हो रहा था उसी में हमने टूल को फिक्स कर दिया, बट नाउ हमारा स्लाइड वो स्लॉटेड बार फिक्स नहीं है, हमारी लिंक 2 फिक्स है। राइट, तो यहां पे हमने क्या किया, एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया। सो यहाँ पे दिख रहा है कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक, डायरेक्शन भी दिखाया हुआ है, टूल को आगे फिक्स कर दिया, विच इज हमारे को रिलेट नहीं हो रहा है 5 एंड 6। ओके, तो गेट में एक क्वेश्चन ये भी है कि शेपिंग मशीन में जो यूज होती है मैकेनिज्म वो कैसी है, तो आंसर वाज द 6 बार मैकेनिज्म है और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। तो 4 बार नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 6 लिंक है तो 6 बार मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, बट इट वर्क्स एज अ 4 बार, बिकॉज जो हमारे इनपुट और आउटपुट हम ले रहे हैं वो 4 ही है, उन्हीं के बीच में सारी चीजें हो रही है। दिस इज अ इन्वर्जन, हमने जस्ट एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है कि हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, विच इज अ टूल कनेक्ट किया है हमने यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे R1 से लेके R2 तक हमारी क्या है, स्ट्रोक है, एंड दिस विल ऑसिलेट, ये रोटेट करेगी ड्राइविंग लिंक, और ये यहाँ पे ये भी रोटेट करेगा। देखो P पॉइंट का सर्कल भी ड्रॉ किया गया यहाँ पे, ये वाला। उसी तरह यहाँ पे A पॉइंट का भी सर्कल ड्रॉ किया गया है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। सो लेट मी रफ दिस ऑल थिंग्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा, दिखेगा। राइट, सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर, जस्ट अ सेकेंड, या। सो यहां पे हम क्विक रिटर्न रेशियो कैसे निकालेंगे, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, नो इट इज नॉट। सी, यहां पे अगर मैं बात करूं, सो विल टेक अ एंगल कॉस बीटा बाई 2, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या कॉस बीटा बाय 2 एंगल अगर हम लेंगे, यहाँ पे बीटा एंगल आप लोगों को दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं छोटा सा अलग से। ये हमारा फिक्स लिंक जो हमने लिंक नंबर 2 को फिक्स किया है, यहां से 2 पॉइंट इस तरह से बन रहे हैं, विच विच इज कनेक्टिंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है, फिगर में ही दिख रहा है ये चीज, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज बीटा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतने एंगल की, यहां से लेके यहां तक का, बीटा बाय 2। तो ये एंगल क्या होगा, ये हमें पाइथागोरस थियरम से लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो लेंथ हमारी क्रैंक रेडियस है, सो कॉस बीटा बाय 2 क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारी फिक्स्ड लिंक की लेंथ है वो फिक्स्ड या फिक्स्ड लिंक लेंथ एंड डिवाइड बाय क्या आएगा यहां पे, आपकी क्रैंक रेडियस। नाउ यू
गाइस आर वंडरिंग कि क्रैंक रेडियस कैसे आया, तो A1 और A2 पॉइंट क्या है, ये A पॉइंट के ही उसकी जो लोकस पे ही हमने A1 एंड A2 मार्क किया है, और यहां से लेके ए पॉइंट क्या है, हमारी क्रैंक है। यहां पे मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि ड्राइविंग लिंक क्या है, क्रैंक है हमारी जो रोटेट करेगी। लिंक नंबर 3, एक्चुअली इट इज अ कपलर, बट हम इन्वर्जन में बात कर रहे हैं राइट नाउ, इट विल वर्क एज अ क्रैंक। ओके, सो ये क्रैंक है, तो cos बीटा बाई 2 वी डायरेक्टली वी कैन राइट इट लाइक दिस, फिक्स्ड लिंक लेंथ बाय क्रैंक रेडियस। ओके, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म। यहां पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहां पे एक फिक्स्ड लिंक है, राइट। यहां से हमने एक कपलर जो था, हमने यहां पे एक स्लाइडर के साथ कनेक्ट किया, लिंक नंबर 3 है हमारी। ओके, ये लिंक नंबर 2 थी, ये लिंक नंबर 3 है। ओके, इसको स्लाइडर बार के साथ हमने फिक्स किया, और इसका जो स्लॉटेड बार होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे दिख रहा है डी पॉइंट में से पास हो रहा होगा। लेट मी ड्रॉ इट हियर ऑल्सो सो यू विल बी क्लियर। कुछ इस तरह से पास हो रहा है। ओके, यहां से लेके यहां तक, और यहां से हमने एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया टूल तक। यहाँ पे हमारा टूल है, तो मैकेनिज्म आपकी कुछ इस तरह से, ये फोर्थ स्लॉटेड बार इज अ लिंक नंबर 4, सो लिंक 2 3 सॉरी ये 4 और ये लिंक नंबर 1। ओके, इनिशियली क्या था, लिंक 1 फिक्स थी, नाउ इट विल बी मूविंग, तो ये रोटेट करेगी, ये भी रोटेट, ये रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। इन दोनों के लोकस हमने यहाँ पे देखे, दोनों के लोकस यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पहला लोकस है ए वाला ड्राइविंग लिंक का, और दूसरा लोकस है पी पॉइंट का। दोनों के लोकस हमको दिख रहे हैं कि कैसे रोटेट करेगा। दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और पी पॉइंट के साथ टूल को कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा, जैसे ये मूव करेगा तो टूल फॉरवर्ड एंड रिटर्न डायरेक्शन में मूव करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? सो हमें एंगल बीटा बाई 2 मिल गया, यहां से हमें रिटर्न का एंगल डायरेक्टली मिल रहा है बीटा बाई 2, फिक्स लिंक की लेंथ डिवाइड बाय क्रैंक रेडियस। ओके, सो डायरेक्टली आपको बीटा मिल गया। तो वंस यू आर गेटिंग द बीटा, अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या करेंगे हम, 360 डिग्री माइनस बीटा, राइट। सो यहाँ पे क्विक रिटर्न रेशियो अगर हमें लिखना है तो वी कैन राइट इट अल्फा बाय बीटा। In some cases, it can be beta by alpha also. It depends on the case by case. Question number 9 from the workbook. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, डबल क्रैंक टाइप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सी, डबल क्रैंक बोला है, यहाँ पे डबल क्रैंक कैसे हुआ, एक तो लिंक नंबर 2 हमारी रोटेट हो 3, लिंक नंबर 3 रोटेट हो रही है, राइट। हमने देखा दो लोकस बन रहे थे, ए पॉइंट वाला और पी पॉइंट वाला। ओके, सो फ्रॉम दैट इट इज अ डबल क्रैंक टाइप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये फिगर देख के अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बट जब हम ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक की फिगर देखेंगे उसके बाद आपको ये फिगर देख के कंफ्यूजन होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी, यहाँ पे तो डबल क्रैंक बोला गया है, तो इट इज अ विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ओनली। ओके, इट इज अ विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो सॉल्व करके मुझे बताओ, चलो। तो फिक्स लिंक की लेंथ बोली गई है, इनपुट क्रैंक की लेंथ है हमारे पास, आउटपुट क्रैंक की लेंथ है। सो व्हाट विल बी द रेशियो, हमें तो दो ही डायमेंशन चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ वर्कबुक। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, डबल क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब विथवर्थ हुआ। डबल क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मतलब ये क्या हुआ हमारा, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हुआ। और यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, कॉस
बीटा बाय 2 will be fixed link की length which is 25 अपॉन क्रैंक रेडियस which is 50, मतलब 1/2। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे एवरीवन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा? 120। वेरी गुड। सो 120 डिग्री। सो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 240 डिग्री। 360 माइनस बीटा। सो यहाँ पे क्विक रिटर्न रेशियो विल बी अल्फा अपॉन बीटा। मतलब क्या आंसर आया? 2। क्लियर यहां तक? क्विक रिटर्न रेशियो क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग which is of crank and slotted bar quick return mechanism। ये क्या है हमारी? थर्ड वन, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, राइट? तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, विथवर्थ से थोड़ा ही चेंज है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे तो लिंक नंबर 3 को फिक्स किया गया है, राइट? और लिंक नंबर 2 रोटेट कर रही है, जिसका लोकस ये रहा लिंक 2 का, राइट? लिंक 4 सेम स्लाइडर और स्लॉटेड बार ही है यहाँ पे लिंक 1 अगेन, और उसी के पॉइंट पे टूल कनेक्ट किया गया है सेम वे में। बट द थिंग इज यहाँ पे हमने लिंक 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब लिंक 2 क्रैंक की तरह वर्क कर रही है, तो क्या होगा? लिंक 4 जो है हमारा स्लॉटेड बार, वो ऑसिलेट कर रहा है। ग्रेशॉफ लिंकेज के कॉन्सेप्ट से ये चीज पता चल जाएगी इजीली आपको, राइट? सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, बट क्या करेगा यहाँ पे? एक क्रैंक है और एक दूसरा रॉकर है विच विल बी ऑसिलेटिंग। यहाँ पे दिख रहा है हमें P1 से लेके P2 तक ऑसिलेशन दिख रहा है। ओके, सेम वे में है यहाँ पे। सो नाउ अगर यहाँ पे मुझे डिफाइन करना हो कि भाई कॉस बीटा 2 बीटा बाय 2, तो क्या आएगा? कोई बता सकता है मुझे? दिख रहा है क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि क्या होगा? कॉस बीटा बाय 2 अगर मुझे लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बीटा एंगल दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये रहा बीटा। सो इट विल बी क्रैंक रेडियस अपॉन फिक्स्ड लिंक की लेंथ, फिक्स्ड लिंक लेंथ। ओके, रिवर्स विथवर्थ में था उससे रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। ओके, सेम वे में। सो बीटा यहाँ से मिलेगा, अदर थिंग्स आर सेम। यहाँ पे एक और चीज मुझे जो आपको बतानी है, दैट इज अ स्ट्रोक लेंथ। ओके, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रोक लेंथ। यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ जो अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार। हमारा जो स्लॉटेड बार है उसकी लेंथ इनटू कॉस बीटा बाय 2, cos beta by 2, and for a Whitworth quick return mechanism, Whitworth, that was a 2 into O4 into B, there was 2 points O4 and B आगे की फिगर में मेंशन थे, राइट? सो यहाँ पे प्रैक्टिकली अब मैं बताऊं आपको, तो क्रैंक एंड स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड विथवर्थ में ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक लेंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रैंक एंड स्लॉटेड बार में 3 पैरामीटर है हमारे पास। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार। सेकेंड, कॉस बीटा बाय 2 को अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्रैंक रेडियस एंड फिक्स लिंक लेंथ। तो मतलब स्ट्रोक लेंथ डिफाइन करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, क्रैंक रेडियस एंड फिक्स लिंक लेंथ। तो मेरे पास 3 पैरामीटर्स है स्ट्रोक लेंथ डिफाइन करने के लिए, बट इन अ विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमारे पास ओनली सिंगल पैरामीटर है। ओके, सो ये चीज इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि भाई कौन सी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होती है ज्यादा और क्यों यूज होती है। तो यू शुड नो कि क्रैंक एंड स्लॉटेड बार यूज होती है। ओके, फिर इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्यों यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए विथवर्थ क्यों नहीं। तो ये
ये चीज की वजह से ये चीज यूज होती है। स्ट्रोक लेंथ में हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा है एडजस्टमेंट के लिए। ओके, हमें 3 पैरामीटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम स्ट्रोक लेंथ को वेरी करवा सकते हैं। ओके, तो कंस्ट्रेंट काफी कम है यहाँ पे, दैट्स वाई प्रैक्टिकली क्रैंक एंड स्लॉटेड बार ज्यादा यूज होती है। ओके, प्रैक्टिकली ये चीज ज्यादा यूज होती है, और आपके ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर से गेट में। पी एंड डी, फिर से मैं ड्रॉप ही कर देता हूं। ये वाला पॉइंट आपका डी था और यहां से एक पॉइंट जा रहा था पी, इस तरह से कुछ है। ओके, सो नाउ इट शुड बी क्लियर। या पाइवट पॉइंट टू डी, डेफिनेटली लिंक 5। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। चलो, इन अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, फिक्स लिंक की लेंथ 250, क्रैंक की लेंथ 100 mm, डिटरमाइन द टाइम रेशियो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इफ द ग्रू लेंथ इज 500 mm। मतलब यहाँ पे दोनों चीज आपको निकालनी है। फर्स्ट आपको क्विक रिटर्न रेशियो निकालना है, उसके बाद स्ट्रोक लेंथ भी निकालनी है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, डायरेक्टली वी कैन राइट कॉस बीटा बाई 2 क्या होगा, 100 अपॉन 250। तो यहां से मुझे बीटा की वैल्यू बताओ, क्या आ रही है बीटा की वैल्यू, यहां से बीटा की वैल्यू मुझे बताओ। यस, 132.84, वेरी गुड, 132.84 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 227, वेरी गुड, 227.15 something. Okay, so what will be the quick return ratio here, अल्फा अपॉन बीटा। क्या आ रहा है आप लोगों का रेशियो, क्या आएगा, यस 1.7099 समथिंग आएगा। अरे नाउ इफ वी फाइंड आउट द स्ट्रोक लेंथ, क्या होगा यहाँ पे, 2 इंटू स्लॉटेड बार का डिस्टेंस क्या मेंशन है, 500 mm इंटू कॉस बीटा बाई 2 विच इज 100 अपॉन 250। डायरेक्टली यहां से हो जाएगा, कितना आएगा, 400 mm स्ट्रोक लेंथ। बहुत ही इजी है, इफ वी नो द कॉन्सेप्ट थॉरली, कि हमें पता है कि मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगी, कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लॉटेड बार किसको बोलते हैं, क्रैंक किसको बोलते हैं, फिक्स लिंक क्या है, एवरीथिंग हमें पता होना चाहिए। अगर एक भी डायमेंशन इधर का उधर हो गया ना तो चीजें बदल जाएगी। ओके, काफी इजी है, बट जब विथवर्थ एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड बार साथ में आता है ना, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रेशियो लेना है। ओके, क्योंकि वो लोग मगअप करके जाते कि भाई आर अपॉन फिक्स लिंक इसके लिए और फिक्स लिंक अपॉन आर इसके लिए। ये चीज करोगे अगर आपने मगअप किया तो कभी भी सही नहीं होगा, मिस्टेक ज्यादा होगी, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी मिस्टेक होने की। ओके, तो मगअप करके मत जाओ, कॉन्सेप्चुअली जाओ किसमें क्या आता था, तो इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.2 ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ मुझे, OA की वैल्यू क्या दी गई है हमें, क्रैंक की 2 सेमी, ये वाली लेंथ है 2 सेमी, फिर ओ डैश हमारी क्या है 4 सेमी, ये वाली वैल्यू है 4 सेमी। ओके, तो रेशियो ऑफ फॉरवर्ड मोशन टू दैट ऑफ रिटर्न मोशन, तो क्विक रिटर्न रेशियो निकालना है। चलो निकालो, क्या करेंगे हम, यहाँ पे कौन सी है ये वाली मैकेनिज्म, कौन सी, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या करेक्ट, 2 आएगा, आंसर इज करेक्ट। सी, यहाँ पे ये क्रैंक एंड स्लॉटेड बारी ही है, बट दे है फिगर सेम है। लास्ट में हमने वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उसमें विथवर्क मैकेनिज्म थी, बट क्वेश्चन में यही फिगर दी थी, सेम फिगर, बट वहां पे बोला था कि डबल क्रैंक। सो डू नॉट कंफ्यूज इन बिटवीन। ओके, ये फिगर जनरली तो क्रैंक एंड स्लॉटेड बार के लिए ही मेंशन होगी, बट
इन अ रेयर केस जैसे क्वेश्चन 9 किया वैसे मेंशन होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। सो यहाँ पे हमें यही चीज करनी है, अल्फा बाय बीटा, कॉस बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा मेरा 2/4 आर अपॉन फिक्स लिंक की लेंथ विच विल बी 1/2, तो यहां से बीटा मिलेगा 120 डिग्री एंड अल्फा विल बी 240 डिग्री। तो इजीली क्विक रिटर्न रेशियो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। आ रहा है सबका? काफी इजी क्वेश्चन है ये 1.2, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट कब, जब हमें पूरी चीजें पता थी तब इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सी द क्वेश्चन नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1.4। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, द मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपिंग मशीन, वो कौन सी है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मैंने पहले ही बोला, बट यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए। लेट अस रीड फर्स्ट, a closed 4-bar chain having 4 revolute pairs, is this correct? No, 4 बार है वो तो आएगा नहीं, 6 बार है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन, a closed 6-bar chain having 6 revolute pair, गलत, 6 बार तो है बट 6 revolute pairs नहीं है वहां पे। ओके, देर विल बी स्लाइडिंग पेयर ऑल्सो, प्रिज्मेटिक पेयर है यहाँ पे, सो सारी की सारी रिवॉल्यूट पेयर नहीं है, सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। अगेन 4 बार चेन, वो भी करेक्ट नहीं है, तो वो क्या आंसर है? डी, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। नाउ यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए मैकेनिज्म वर्ड, राइट, बट चेन बोला गया है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, बट इट इज अ मैकेनिज्म, शेपिंग मशीन में जो यूज होता है। चेन में कभी भी कोई लिंक फिक्स नहीं होती, बट मैकेनिज्म में लिंक फिक्स होती है, और शेपिंग मशीन में हमेशा एक लिंक फिक्स रहेगी, मैकेनिज्म होती है वहां पे, हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मशीन है वो, तो उसको मैकेनिज्म होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे चेन वर्ड गलत यूज किया है, बट अगर उसको नेग्लेक्ट करें तो बाकी से हम आंसर हमें पता होना चाहिए कि क्या आएगा। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.11, 1.11 हायर काइनेमेटिक पेयर, क्या आएगा वहां पे? 1 2 3 4 5 में से क्या आएगा बताओ जल्दी से मुझे। हायर काइनेमेटिक पेयर में क्या आएगा? लाइन कॉन्टेक्ट डेफिनेटली। लोअर काइनेमेटिक पेयर में क्या आएगा? एक ऑप्शन सरफेस कॉन्टेक्ट, सी यहाँ पे 6 ऑप्शन यहाँ पे, सो सरफेस कॉन्टेक्ट। या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या आएगा? शेपर, ये डेफिनेटली, वेरी गुड। एंड मोबिलिटी ऑफ द लिंकेज मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे आएगा ग्रबलर्स इक्वेशन। ओके, तो जैसे मैंने बोला मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से पूछा गया है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1.14। 1.14 क्या है? इफ द क्विक रिटर्न रेशियो इज 1:2 देन द लेंथ ऑफ द क्रैंक, मतलब ये एक्चुअली कनेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है, द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज शोन, yeah, the crank OS is driven at 2 revolute per second in counterclockwise direction, तो क्विक रिटर्न रेशियो दिया गया है, तो द लेंथ ऑफ द क्रैंक निकालना है, लेंथ ऑफ द क्रैंक निकालना है। चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे हम यहाँ पे? सो क्वेश्चन नंबर 1.14, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? क्विक रिटर्न रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1:2 गिवन है, तो क्या करेंगे? सी अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे 2 है, सो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू 360 माइनस बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 बीटा। सो यहां से बीटा मिलेगा 120 डिग्री,
सो इफ वी फाइंड आउट द कॉस बीटा बाई 2, जिसको हम डायरेक्टली कहां से कंपेयर कर सकते हैं, r अपॉन 500, तो यहां से डायरेक्टली विल गेट द आंसर कि भाई क्या आएगा, 250 डिग्री। दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन में, सॉरी 250 mm। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ तो सी, भले ही यहाँ पे 1/2 मेंशन था, बट क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है हमें क्लियरली पता है, अल्फा बाय बीटा, और वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली 1/2 लेके आंसर लाने का ट्राई करते हैं, वो गलत होगा। ओके, वो चीज मत करना, स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है। 15 भी सॉल्व करना है। यहाँ पे एंगुलर स्पीड ऑफ PQ when the block R attains the maximum speed during the forward stroke, during the forward stroke मैक्सिमम स्पीड जब अटेन करता है ब्लॉक आर, तब हमें निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ PQ। ओके, तो ये 1.15 क्वेश्चन हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। ओके, जब हम वेलोसिटी और वो सब चीजें पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ये चीज हम सॉल्व करेंगे। ओके, 1.15 बाद में करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन 1.17, ये आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या होगा। सिंपल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, द फॉरवर्ड टू रिटर्न रेशियो ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म QRR गिवन है, radius of the crank is given O1 to P, then the distance D between the crank center to the lever pivot center point should be। तो डायरेक्टली आपको D निकालना है, यहाँ पे रेशियो है, तो लास्ट क्वेश्चन किया वही, रिवर्स अप्रोच में जाना है, बीटा निकालो, कॉस बीटा बाई 2 करो और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। क्या आएगा मुझे बताओ, चलो क्विकली बताओ। क्वेश्चन नंबर 1.17, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है 1.17 में, हाँ, क्विक रिटर्न रेशियो गिवन है 2 विच विल बी अल्फा अपॉन बीटा, राइट। एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, O1 to P, ये 125 mm, दिस इज ऑल्सो गिवन डेटा। तो यहां से हमें क्या करेंगे, हम बीटा निकाल लेंगे, अगेन बीटा विल बी 120 डिग्री, सेम मेथड लास्ट क्वेश्चन जो किया उसी तरह से यहां भी मिलेगा। सो कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 125/D। सो D क्या आना चाहिए, 250 mm आ रहा है सबका। इज दैट क्लियर, लास्ट क्वेश्चन किया वही चीज हमने की है, बट यहाँ पे अननोन इज डिफरेंट। ओके, अननोन इज डिफरेंट। सो यहां तक हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था। नाउ लेट अस सी द लास्ट टॉपिक, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा, विच इज inversion of double slider crank mechanism, inversion of डबल क्रैंक मैकेनिज्म, नहीं डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। सी, जैसे हमने सिंगल स्लाइडर देखा उसी तरह से भी यहाँ पे डबल स्लाइडर है। ओके, इन अ सिमिलर वे। सो लेट अस सी कि वो चीज कैसे होगी। यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू के लिए आपका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म कैसे होती है। सो 2 स्लॉटेड बार होते हैं विच इज फिक्स, दिस थिंग्स आर फिक्स।
राइट। यहाँ पे एक स्लाइडर होगा जो हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेगा, यहाँ पे एक स्लाइडर होगा जो वर्टिकली स्लाइड करेगा, और ये दोनों कनेक्टेड हो गए। दिस इज अवर लिंक नंबर 1। ओके, ये 1 है, स्लाइडर 2, 3 एंड स्लाइडर 4। सो यहाँ पे दिस इज अ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो ये चीज हमें स्टडी करनी है कि यहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, स्लॉटेड बार फिक्स है जो हमने अभी देखा, स्लॉटेड बार फिक्स्ड। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है दैट इज अ एग्जांपल इलेप्टिकल ट्रामेलर, जो मैंने ड्रॉ किया है अभी। फर्स्ट थिंग इलिप्टिकल ट्रामेलर। सेकेंड, ये हमने स्लॉटेड बार फिक्स किया। नाउ देर इज ऑप्शन कि भाई हमें लिंक 2 फिक्स करनी है या लिंक 4, डजेंट गोइंग टू मैटर, अल्टीमेटली मेरा आंसर सेम आएगा, राइट। सो लिंक 2 एंड लिंक 4 फिक्स्ड, या तो यहां पे क्या होगा, देयर इज अ एग्जांपल स्कॉच-योक मैकेनिज्म, स्कॉच-योक mechanism, and the third is link 3 fixed, link 3 fixed। तो अगर लिंक 3 फिक्स्ड है मेरी, तो जो मिलता है दैट इज अ ओल्डहैम कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग। ओके, ये मैकेनिज्म्स हमें डिटेल में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट नाम काफी है कि कौन से इन्वर्जन में क्या हो रहा है, राइट। जस्ट टू नो दी कि भाई इसमें वर्किंग कैसे कर रहा है, वो अगर हमें देखना है तो लेट अस सी दैट कि भाई एक एक में वर्किंग कैसे होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रामेलर हमने देखा। नाउ दिस इज अ स्कॉच-योक मैकेनिज्म जो कन्वर्ट करता है रोटेशनल मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्कॉच-योक मैकेनिज्म क्या करता है, हमारी रोटेशनल मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि भाई ये रोटेट करेगी स्लाइड मेरी, लिंक 2 जो रोटेट करेगा तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, इन बिटवीन स्लाइड करेगा, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्कॉच-योक, दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंड इन्वर्जन, जिसमें हमारा लिंक 2 और लिंक 4 में से कोई एक भी हम फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने अगर उसको फिक्स कर दिया तो इस तरह से मूवमेंट मिलता है, दैट इज अ स्कॉच-योक मैकेनिज्म। एंड द लास्ट वन इज द ओल्डहैम कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग। तो वो चीज क्या है वो अभी हम देखते हैं। सबको दिख रहा है यहाँ पे? या ओल्डहैम कपलिंग। तो ये बेसिकली क्या किस जगह पे यूज होता है, जहां पे ऑफसेट है, देयर इज ऑफसेट बिटवीन अ शाफ्ट, टू पैरेलल शाफ्ट है, उन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, बट देयर इज अ माइनर ऑफसेट बिटवीन देम। तो ये वहां पे ओल्डहैम कपलिंग यूज होती है, जिसका शेप कुछ इस तरह से होता है, उसमें एक प्लस साइन बना हुआ होता है, यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ इट। हमारा बीच का जो पोर्शन है ना, इंटरमीडिएट पीस लिंक 4, वो कुछ इस तरह का शेप का होता है, उसमें एक प्लस साइन बना हुआ होता है। ओके, और ये कंप्लीटली सर्कुलर शेप में होता है, बट उसमें एक प्लस साइन होता है जो फिक्स हो जाता है एक साइड लिंक नंबर 1 में और दूसरी साइड लिंक नंबर 3 में, दोनों साइड इस तरह का शेप होता है, तो वो वहां पे मैच कर जाता है। तो जब हम रोटेट करेंगे, सो देर विल बी सम पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है कि बाहर रह रहा है, बट ड्यू टू दिस शेप, वो शाफ्ट 1 को जब हम रोटेट करते हैं तो शाफ्ट 3 भी रोटेट होता है, लिंक 1 से लिंक 3 में ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे ड्यू टू दिस ओल्डहैम कपलिंग। तो इसकी जो मैकेनिज्म है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द इन्वर्जन नंबर 3, जिसमें हम लिंक 3 फिक्स कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। सो देयर वाज अ वन क्वेश्चन इन गेट
कि भाई ओल्डहम कपलिंग में किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके तो वो अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.29, तो यहाँ पे क्या बोला है, द ओल्डहम कपलिंग यूज्ड बिटवीन टू शाफ्ट्स विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भाई टॉर्जनल लोड इज ट्रांसफर्ड अलोंग द शाफ्ट एक्सिस, इज दिस करेक्ट और नॉट। टॉर्जनल लोड शाफ्ट एक्सिस से ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर देखें हम, टॉर्जनल लोड ट्रांसमिट होगा, यस अलोंग द शाफ्ट एक्सिस ही ट्रांसमिट होगा। ओके ओल्डहम कपलिंग है, ये वन मेरा शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, बट देयर इज अ मिस अलाइनमेंट, बट उन दोनों को कपलिंग से कनेक्ट किया गया है, तो टॉर्जनल लोड तो शाफ्ट एक्सिस से ही ट्रांसमिट होगा। या नाउ सेकेंड सेंटेंस क्या बोला है कि भाई वेलोसिटी रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन शाफ्ट इज ऑब्टेन विदाउट यूजिंग गियर्स। सो वेलोसिटी रेशियो 1:2 नहीं मिलता, 1 होता है, कंप्लीटली 1। कोई भी ट्रांसमिशन यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जो भी मोशन शाफ्ट 1 से मिल रही है वो शाफ्ट 2 में जा रही है कंप्लीटली। सो ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, 1/1 है जैसे मैंने अभी बोला, तो ये चीज नहीं आएगी। नाउ थर्ड, बेंडिंग लोड इज ट्रांसफर्स टू द शाफ्ट एक्सिस, होगा बेंडिंग लोड यहाँ पे कोई आएगा क्या, एनीवन। नहीं, देर विल बी नो बेंडिंग लोड, क्योंकि डायरेक्टली शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा है, बेंड नहीं हो रहा, कहीं पे भी बेंडिंग आता ही नहीं है। इट्स जस्ट अ शेप लाइक कि आपके जो अगर पैरेलल शाफ्ट भी होते, एक ही कोलिनियर शाफ्ट होते, वो जिस तरह से वर्क कर रहे हैं उसी तरह से ये चीज भी वर्क कर रही है, बट बीच में क्या है, हमने ओल्डहम कपलिंग प्रोवाइड किया। ओके तो ये सिमिलर वे में ही वर्क कर रहा है, तो ये चीज नहीं आएगी। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज रोटेशन इज ट्रांसफर्ड अलोंग शाफ्ट एक्सिस, डेफिनेटली रोटेशन ही ट्रांसफर हो रहा है, सो 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल मैकेनिज्म। व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी कि यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ओके सिलेबस काफी ज्यादा है गेट का, आपको 4 साल का सिलेबस कवर करना है, और गेट एग्जाम जस्ट 3 घंटे की एग्जाम है, सब चीज आप नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मुझे ज्यादा एफर्ट कहाँ पे देने हैं। तो अगर मैं सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे हमें कहाँ पे एफर्ट देने हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, राइट, एंड सेकेंड इज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इन दोनों पे हमें एफर्ट देने हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। और अदर थोड़ा सा थियरिटिकल पार्ट है कि कौन से इन्वर्जन क्या है, ग्रेशॉफ लिंकेज और बट दैट यू कैन कवर, वो इजीली याद रह जाएगा। क्वेश्चंस जो सॉल्व करने ये इन दोनों पे से सॉल्व करने, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर दिस चैप्टर नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म्स।